तुण्डम् गुणाजीयं चम्पैपुप्पसोऽहम् तं गोमटीसं प्रणमामि नीचम् तं गोमटीसं प्रणमामि नीचम् जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक। तुम्हारे चरणों के हम पुजारी, नमन नमन हो विराग गुरुवर। नमन नमन हो विराग गुरुवर। तुभ्यं नमः रविसमा तव तेज काय। तुभ्यं नमः शशिसमोज्ज्वल वैभवाय। तुभ्यं नमो दुरितजालविनाशनाय। तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय। तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय। जब अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की देव श्री 1018 भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की युग प्रमुख शमणाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री डॉक्टर विराट सागर जी महाराज की द्वादशाम जीवनी माता की अहिंसामय विश्व धर्म की जय। बोलो परम पूज्य 105 विस्मृता श्री माता जी की जय। जय बोलो परम पूज्य 105 विगम्बना श्री माता जी की जय। Life is short. Opportunities are too much short. जिंदगी बहुत छोटी होती है और उसमें भी अवसर उससे भी कम मिलते हैं। प्रॉब्लम्स आर टू मच, प्रॉब्लम्स उससे ज्यादा है। स्किल्स आर लिमिटेड, उसमें जो अपने आप को विकसित करने की जो स्किल होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है। And we are like the foolish people. We are just wasting our time in gathering the pebbles. अपन अपना कीमती समय एक फुलिश व्यक्ति की तरह उस पबल्स यानी पानी में जो बुलबुले उठते हैं ना, बुलबुले, उसको जैसे कोई छोटा बच्चा कलेक्ट करने का ट्राई करता है तो अपन उस समय हंस लेते हैं कि देखो कैसा व्यक्ति वो बुलबुले को कलेक्ट कर रहा है और अपन हंसते हैं। लेकिन अपन भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। We are just wasting our time in gathering those all the bubbles from the water. वो पानी के बुलबुले को जैसे छोटा बच्चा कलेक्ट करने का ट्राई करता है, वैसे ही अपन अपने जीवन में जो चीजें अपनी आत्मा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, इस भाव को अच्छा बनाने के लिए, नेक्स्ट भाव को अच्छा बनाने के लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, उसी चीज के पीछे अपना टाइम, अपना एनर्जी, सब कुछ उसी के पीछे क्या कर लेते हैं, अपन लगा देते हैं। तो जिंदगी बहुत शॉर्ट होती है, उसमें अपॉर्चुनिटी, अच्छे अवसर अपने को बहुत कम मिलता है और उसमें भी प्रॉब्लम्स बहुत है। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे
लगभग 7 मंथ्स कंप्लीट हो गए और आज यहाँ पे मंदिर में सेकेंड टाइम प्रवचन हुआ। तो कितनी बड़ी सीख मिलती है अपने को कि जिंदगी बहुत छोटी है, अपॉर्चुनिटी बहुत कम है और प्रॉब्लम्स क्या है, ज्यादा है। और उसमें भी अपन क्या करते हैं, अपना टाइम उस बुलबुले इकट्ठे करने में लग जाते हैं। पानी के मीन्स अपना टाइम अपन जहाँ स्पेंड करना चाहिए वहां पे नहीं कर पाते। सो वी हैव टू टेक लेसन, अपने को एक सीख लेनी चाहिए। इस कोरोना का जो टाइम पीरियड गया उसने बहुत कुछ सिखा दिया सबको। क्या सिखाया? सबसे पहले तो जैन धर्म का 16 सिखा दिया। लोग बोलते क्या जैन लोग 16 करते रहते, उससे क्या होता है, जब देखो तब छू छू छू, या मत छुओ दूर जाओ, है ना। अब कोरोना ने समझा दिया 16 क्या होता है, दूर रहो, पास आओगे तो क्या होगा, है ना, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, कोरोना हो सकता है। एक बार किसी ने अध्यक्ष जी हमको पूछा चौके में कि माता जी असोले वाले यदि 16 वाले को टच कर जाता है तो क्या हो जाता है, 16 वाला भी असोला में हो जाता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि असोला वाला 16 वाले को टच करता है तो असोले वाला 16 का हो जाए। तो कोरोना में पूछो, जिसको कोरोना है और जिसको नहीं है उसको टच कर जाता है तो वो भी तो कोरोना फ्री होना चाहिए। होता है क्या? नहीं होता है, उसको कोरोना हो जाता है। तो धर्म के फील्ड में व्यक्ति क्या करता है, उससे वो क्रिया नहीं होती है, प्रमाद के कारण, आलस के कारण, वो चीज लेजीनेस के कारण नहीं कर पाता है। तो वो क्या एक्सक्यूज ढूंढता है कि 16 वाले असोले वाले को टच कर जाएगा तो असोले वाला क्या होना चाहिए, 16 में होना चाहिए। अब आप बताओ, जिसको कोरोना है वो दूसरे व्यक्ति को टच करे तो फिर क्या होता है, उसको भी कोरोना हो जाता है। फिर वो जिसको कोरोना है वो कोरोना से फ्री भी तो होना चाहिए, वो क्यों नहीं होता है। सो जैनिज्म के जितने भी प्रिंसिपल्स है ना वो बहुत ही साइंटिफिक है, लेकिन अपन तब तक उसको मानने और फॉलो करने के लिए रेडी नहीं होते जब तक अपने को कोई अच्छी सीख ना मिले। अब कोरोना ने सिखा दिया कि जैनिज्म बोलता है कि रात्रि पूजन मत कीजिए, बाहर का मत खाइए, कितना सही था, कितना सही था। तो बहुत कुछ चीजें जब अपन सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली को क्या करना पड़ता है, टेढ़ी करनी पड़ती है। वैसे ही जो जिनेंद्र भगवान ने, जिनवाणी के गुरुओं ने अपने को समझाया है उसको अपन प्रॉपरली फॉलो नहीं करते तो कभी ना कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, कभी ना कोई ऐसा डिजास्टर हो जाता है जो अपने को बहुत कुछ चीजें इनडायरेक्टली सिखा के जाता है। फिर भी अपन कैसे बने रहते हैं, फिर भी एज इट इज अपन बने रहते कि जैसे वैसे जैसे थे वैसे ही, जितने दिन प्रॉब्लम आए उतने दिन अलर्ट हो जाते हैं और प्रॉब्लम जाने के बाद हम फिर से क्या वैसे ही हो जाते हैं। जैसे एलिफेंट होता है ना, एलिफेंट को कभी देखा, एलिफेंट को कितनी भी बड़ी बाल्टी या भर भर के उसको नहला दो, पूरी टंकी खाली कर दो उसके पीछे, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो क्या करता है, जैसे ही नहा लिया उसने 2-3 घंटा उसको नहाने में वेस्ट करता है उसका मालिक, उसके बाद फिर कहाँ लौटता है, वो धूल मिट्टी में ही लौटता है। वैसे ही अपन लोग हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो अरे भगवान की बहुत याद आ जाती है, जिनवाणी सही लगती है, गुरु सही लगते हैं, लेकिन प्रॉब्लम जैसे ही गई हम पहले जैसे ही होने लगते हैं। तो यहाँ हमको स्किप एक पॉज करना है कि हमको पहले जैसा फिर से नहीं होना है। हमने कोई प्रॉब्लम के थ्रू ही अपने जीवन में चेंज अच्छा लाया था तो उस चेंज को आगे की लाइफ में भी कंटिन्यू करना है। जैसे अभी दिवाली है, आप लोग दिवाली में क्या करते हो, सफाई क्लीनिंग करते हो, क्लीनिंग करते हो कि नहीं, किसकी क्लीनिंग करते हो, जैसे जिनकी शॉप्स है वो शॉप की क्लीनिंग करता है, अपनी दुकान की क्लीनिंग करता है, जिनके घर में तो आंटी लोग अपने घर की क्लीनिंग करते हैं। तो दिवाली का एक वैसे क्लीनिंग रोज करता है व्यक्ति, घर की और दुकान की सफाई जहाँ रहता है वो रोज करता है, बॉडी की भी क्लीनिंग करता है, शरीर की भी क्लीनिंग करता है, ये क्लीनिंग रोज प्रोसेस है। पर जो दिवाली की जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो कुछ हटके ही है, यानी दिवाली में जो साफ सफाई होती है वो व्यक्ति, अब दिवाली आ रही है 1 महीना, अब तो दिवाली पास है, अब कहीं नहीं जा सकते, अब तो क्या करना है, क्लीनिंग करना है। यानी रोज जो क्लीनिंग आप करते हो वो क्या करते हो, ऊपर से, और जो दिवाली में क्लीनिंग होती है वो एकदम कोना कोना, कहीं जाला लगा है, कहीं कुछ भी
चप्पा चप्पा क्या हो जाता है, ढूंढ ढूंढ के साफ होता है। पुराने बर्तन निकल के साफ हो गए, अलग करेंगे, फिर वही रखेंगे, फिर दोबारा आ रहे हैं तो पूरे साल में यूज नहीं हुआ, चलो इसको अलग कर दो, नए और लाने पड़ेंगे तो ओल्ड फैशन के हो गए, क्रॉकरी लानी, यानी इतना सारा दिमाग लगाता है। तो ये जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो क्या है, एक नए तरीके से होती है। ये क्लीनिंग प्रोसेस के लिए तो अपन महीना निकाल देते हैं लगभग। क्या अपन ने अपनी आत्मा की क्लीनिंग करने के लिए पूरे साल में एक ऐसा टाइम निकाला है जहां आत्मा की भी कोई क्लीनिंग होती हो? दिवाली में घर की क्लीनिंग हो जाती है, शॉप की क्लीनिंग हो जाती है, लेकिन अपने पास अपने पूरे जीवन में ऐसा कोई टाइम अपन ने निकाला जहां अपन अपने आत्मा को, अपने मन को, अपनी भाषा को, अपने व्यवहार को, अपने बिहेवियर को, इन सब की भी क्लीनिंग करते हो? ऐसा कोई टाइम किसी की लाइफ में फिक्स है? मंदिर आते हाँ, अब अध्यक्ष जी ने कुछ बोला, मंदिर आए तो थोड़ी क्लीनिंग हो जाती है। तो मंदिर आते तब कौन सी वाली क्लीनिंग होती है, बाहर की होती है कि अंदर की? सही सही बता रहे। मंदिर आप आते हो तो कितनी आप अंदर की क्लीनिंग करते हो, कितनी बाहर की क्लीनिंग करते हो? मंदिर हमने आया तो हमने पूजा की, जाप किया, अभिषेक किया, दर्शन किया, थोड़ा स्वाध्याय किया, ये सबसे हमने थोड़ी क्लीनिंग की। लेकिन ये सब भी क्या है पता है, बाहरी प्रोसेस है। बाहर से मन को हटा करके, घर से अपने थोड़ी देर के लिए घर से मन को हटा करके हमने क्या किया, अपने बाहरी प्रोसेस से अपने मन को क्लीन करने का ट्राई किया। लेकिन जो दिवाली में जो स्पेशल क्लीनिंग होती है आपके घर की और शॉप की, वैसे स्पेशल क्लीनिंग मन के लिए कब टाइम निकालते हैं? दिवाली नजदीक आ रही है तो मैं उसी अनुसार एक्सप्लेन कर रही हूँ। आत्मा की क्लीनिंग के लिए कब टाइम है आपकी लाइफ में? तो इसके लिए भी तो टाइम होना चाहिए, ये टाइम निकालते हो। और ये मन और आत्मा तो भवो भव से क्या है, इम्प्योर है, अशुद्ध है, अपवित्र है। और जितनी इम्प्योरिटी है उसके लेयर रोज डे बाई डे क्या हो जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। बराबर अंकल जी, आज जितना 10% इम्प्योर है तो कल 20, फिर 30, 40 ऐसे हमेशा ये इम्प्योरिटी लेवल इंक्रीज होता है। तो ये इम्प्योरिटी लेवल को डाउन करने के लिए कब टाइम है? तो हम जब घर के जाले हटाए तब थोड़ा सोच ले कि ये राग द्वेष रूपी जाले कब हटा पाएंगे। ये घर को तो एक दिन छोड़ देना है, कभी ना कभी सबको छोड़ना पड़ेगा। कौन से घर को? ये शरीर रूपी घर को। और ये शरीर जिस घर में रह रहा है उस घर को कभी ना कभी छोड़ना है। लेकिन जो आपके साथ जो परमानेंट, जो आपका वास्तविक घर, जो ओरिजिनल होम है, वो कौन सा है? कौन सा है? आत्मा है ना, वो आपका ओरिजिनल होम है। बाकी ये जो आपको, ये आपका जो घर है, जैसे अध्यक्ष अंकल का घर है, शॉप है, सबका घर शॉप है, वो तो एक फार्म हाउस की तरह है। जैसे किसी के पास प्रॉपर्टी होती है तो वो क्या करता है, ये हमारा ओरिजिनल घर है, अब ज्यादा पैसे है तो व्यक्ति क्या कर लेता है, कोई जगह फार्म हाउस बना देता है। तो कभी कभी क्या करता है, घूमने फिरने के लिए हॉलिडे होती है तो वहां चला जाता है। तो ये तो सब फार्म हाउस की तरह, ये आपका ओरिजिनल घर नहीं है। तो हमको सब कुछ, सारी बातों की चिंता है। एक एक झाला ऊपर गलती से भी ना रह जाए, सीढ़ी पे चढ़ चढ़ के उसको निकालते हैं, राइट है ना। कितनी सारी हिंसा होती है उसमें, सब पता है, फिर भी उसकी क्लीनिंग होती है। व्हाट अबाउट योर माइंड एंड योर सोल? आपके आत्मा और मन के बारे में आपका क्या विचार है? उसकी क्लीनिंग कब करोगे, है ना। पुराने जितने भी बर्तन है उसको घिस घिस के, पता नहीं सबसे अच्छा डिटर्जेंट पाउडर ले आओगे, उसको एकदम क्लीन करोगे। ये सोल, ये आत्मा को शुद्ध करने के लिए कौन सा पाउडर है आपके पास? वेरी गुड, अष्टमिका का पाउडर। मीन्स जैसे अभी तो बहुत हिंसा कर ली, क्लीनिंग घर की जरूर हो गई, लेकिन साथ में हिंसा भी तो होती है। जाले हटाना, ये करना, वो करना, बहुत हिंसा हो जाती है। फिर उसकी शुद्धि के लिए क्या करोगे? मन जितना प्योर, इम्प्योर था उससे ज्यादा इम्प्योर हो चुका है। आत्मा में जितने लेयर थे उससे ज्यादा चढ़ चुके हैं। उसको कम करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा?
उसके बाद क्या है? अष्टानिका है। तो अष्टानिका में अपन क्या करेंगे? क्या करेंगे? करेंगे विधान करेंगे अपन अष्टानिका में कि जितनी हमें इम्प्योरिटी दिवाली के नाम पे अपनी आत्मा में इकट्ठी की है, वो इम्प्योरिटी को हम कहाँ जाके वॉश आउट करेंगे? अष्टानिका में विधान करके। गृहस्थ के पास क्या सोर्स है? गृहस्थी में रहते हुए बहुत सारे पाप कर्म हिंसा होती ही रहती है। उसके लिए गृहस्थ के लिए क्या? दान और पूजा श्रावक का क्या है? मुख्य कर्तव्य है। या तो वो दान करे या वो पूजा भक्ति उसमें लगा रहे। तो गृहस्थी के दौरान सुबह से शाम तक छल कपट मायाचारी जितने भी हिंसा झूठ चोरी क्या क्या नहीं करना पड़ता बिजनेस को चलाने के लिए, सब कुछ करते हुए वो सब इम्प्योरिटीज कहाँ वॉश आउट होगी? पूजन भक्ति विधान आदि करके। तो अपना जो अष्टानिका आ रहा है उसमें सबको मिलजुल कर क्या करना है? विधान करना है कि जितनी हमने दिवाली में बाहर की क्लीनिंग कर करके जो आत्मा को इम्प्योर बना दिया है, वो इम्प्योरिटी हम अष्टानिका में विधान करके क्या करेंगे? वॉश आउट करेंगे। आप लोग दिवाली में क्या सोचते हैं? दिवाली आ रही है, अब क्या लाना है? नए कपड़े लाने हैं। सोचते हो ना क्या? दिवाली आई, अब नए कपड़े लाने, पूनम है ना? दिवाली में नए कपड़े लाना तो व्यक्ति सोच लेता है, लेकिन दिवाली में हम नए थॉट्स क्रिएट करेंगे वो कौन सोचता है? मन कैसे क्लीन होगा? हम बाहर की क्लीनिंग पे फोकस नहीं कर रहे, उसमें आप लोग मास्टर हो, लेकिन जहाँ पे आपका फोकस ही नहीं है और जो अपना है, अपनी आत्मा और मन अपना है, उस पे अपना फोकस नहीं है, उसकी क्लीनिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? नए थॉट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। और थॉट्स भी कैसे? प्योर पावरफुल, कि हमारे हर एक विचार सबके लिए कैसे हो? अच्छे हो। यानी एक एक थॉट हमारे दिमाग में से जो निकले, वो दिमाग जो सोचे वो कैसा हो? सबके लिए प्योर हो, अच्छी भावना से भरपूर थॉट हो। हमारी स्पीच वर्ड्स कैसे हो? प्योर हो, सम्मान वाला हो, जिसके लिए हम जो शब्द का उच्चारण करें वो सम्मान से भरपूर शब्द हो, मीठा शब्द हो। स्वीट्स आप कितनी बनाते हो दिवाली में? अध्यक्ष अंकल बहुत सारी स्वीट्स आंटी लोग बनाती ही रहती है और अपन खाते ही रहते, चाहे डायबिटीज हो जाए चाहे हार्ट अटैक आ जाए, भाई दिवाली में खाना पड़ता है ना? पर कभी ये नहीं सोचते कि ये आत्मा पे खराब भाषा बोलने के भी तो लेयर चढ़े हुए हैं, उस भाषा को भी तो हमको स्वीट बनाएंगे। तो जब आंटी लोग स्वीट्स बनाए, स्वीट्स यानी मिठाई, जब मिठाई बनाए तो क्या सोचना है कि हमको हमारी भाषा को भी क्या करना है? मीठा करना है। सोचना है कि नहीं कि अकेले बनाते ही रहना है और खिलाते ही रहना है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तब अपने को मन में चिंतन करना होगा कि ये हमारी मजबूरी है जो हमको करना पड़ रहा है, लेकिन हमको अपना क्या करना है? भाषा को भी क्या करनी है? स्वीट्स करनी है। हमको अकेले नए कपड़े खरीद के पहनने ही नहीं है, हमको हमारी दिवाली तब सार्थक होगी जब हमने अपने विचार को भी क्या कर दिया? नया कर दिया। और क्या करते हो आप लोग दिवाली में? क्या करते हो आप लोग ही बताओ। अरे हम अभी बोले कि यहाँ आना है तो माता जी बिल्कुल टाइम नहीं है, दिवाली का टाइम है ना? दिवाली में क्या करते हो? पेंट करते हो दिवाली में। घर की क्या करते हो? पेंट करते हो, है ना? कलर से कोई ना कोई कलर से पेंट करते हो। तब ये भी सोचा करो कि हमारा सम्यक दर्शन रूपी, हमारा फेथ रूपी कलर, श्रद्धा का कलर क्या हो जाए? स्ट्रॉन्ग हो जाए। जैसे अच्छे से अच्छा कलर आप ढूंढते हो पेंट करने के लिए कि 5-6 साल पेंट चले, वैसे ये सोचो कि हमारा श्रद्धा सम्यक दर्शन रूपी कलर क्या हो जाए? स्ट्रॉन्ग हो जाए कि कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारा श्रद्धा का कलर कभी भी डाउन ना हो। ये कलर तो 5-6 साल में खराब हो जाएगा, लेकिन श्रद्धा का कलर कभी भी डाउन ना हो। और श्रद्धा का कलर लेकर के आत्मा के ऊपर क्या करना है? पेंट करना है। और श्रद्धा के कलर से आत्मा के ऊपर पेंट करके चारित्र से उसको क्या करना है? फिनिशिंग करना है। कलर करने के बाद फिनिशिंग का सोचो कि ये चीज में क्या है? गेटअप आए, फिनिशिंग आए।
तो श्रद्धा के कलर से आत्मा के ऊपर पेंट करके चारित्र से उसको क्या करना है, फिनिशिंग देना है। ये कभी सोचते हैं हमने तो सबके जैसा कर लिया। अपन दिवाली इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि महावीर भगवान क्या गए थे, मोक्ष गए थे। लेकिन हमने महावीर भगवान के सिद्धांतों को तो याद ही नहीं रखा कि महावीर भगवान ने कितनी ध्यान, त्याग, तपस्या, संयम सब कुछ फॉलो करके अपनी आत्मा को क्या बनाया था, प्योर बनाया था। और इतना प्योर बना दिया कि 8.5 कर्म रूपी जालों को क्या कर दिया उन्होंने, डिस्ट्रॉय कर दिया। और हम किसमें लगते हैं दिवाली में, सिर्फ घर के जाले हटाने में। और महावीर भगवान ने क्या सिखाया था, उन्होंने मोक्ष जाकर के हमको ये सिखाया था कि आपको ज्ञानामणीय, दर्शनामणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्म रूपी जो जाले आपकी आत्मा में लगे हैं उसको क्लीन करना होगा। लेकिन हम तो उसको तो क्लीन करने पर हमारा फोकस ही नहीं है। हम किसको क्लीन करने में लगे हैं, बाहर के जालों को। दिवाली में क्या करना था, कर्मों के जालों को नष्ट करना था। दिवाली में क्रोध, मान, माया, लोभ के जाल को नष्ट करना था। दिवाली में प्रयत्न करना था राग और द्वेष रूपी जाले जो लगे हमारे जीवन में, जिसके कारण हम क्या कर रहे हैं, ये संसार में आज से नहीं भवों से भटक रहे हैं और रोज डे बाय डे अपनी आत्मा को डाउन कर रहे हैं। उस जालों को नष्ट करना था। लेकिन अपन ने महावीर भगवान का लाडू तो चढ़ा देते हैं, लेकिन उनके सिद्धांत को जीवन में फॉलो नहीं कर पाते। हम क्या करने लगे, सब लोग जाले को हटाते हैं तो हमने भी हटाना स्टार्ट कर दिया। सब लोग स्वीट्स बनाते हैं तो हमने भी दिवाली को उस तरह से सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। सब लोग नए कपड़े खरीदते, हमने भी उसको स्टार्ट कर दिया। और हम ये भूल गए कि हम किस इंटेंट से दिवाली मनाते हैं। दिवाली मनाते तो फिर उनको जब आदर्श करके दिवाली मनाते तो उनके आदर्श सिद्धांतों को भी तो जीवन में लाना होगा। लेकिन हमने उनके आदर्श सिद्धांतों को जीवन में नहीं ला करके हम दूसरों की तरह सबकी देखा से कि बाहर की क्लीनिंग में अपना क्या करने लगे, टाइम वेस्ट करने लगे। हकीकत में देखा जाए तो दिवाली के 1 महीने का टाइम पीरियड अपनी आत्मा की क्लीनिंग करने का था कि नहीं? तब जाके तो महावीर भगवान को लाडू चढ़ाना सार्थक होगा। अकेले बाहर से लाडू चढ़ा दिया उससे क्या होगा, बताओ? उससे अकेला कुछ हो जाएगा? करना क्या था, इस टाइम में अपनी आत्मा को क्लीन करना था। तो हम थोड़े पावरफुल हो जाते और फिर हम लाडू चढ़ाते तो हमको भी सेटिस्फेक्शन होता कि सही में हमने अपने आप को सही किया और आज हम इस लायक बन गए कि 3 लोग के नाक को लाडू चढ़ा पाए। लेकिन हमने उस पर फोकस नहीं किया। तो आज समझ में आ रहा है कि दीपावली में हकीकत में क्या करना था। व्यक्ति खूब डेकोरेट करता है अपने घर को, करता है कि नहीं? दिवाली में रंगोली करता है, पता नहीं लाइटिंग और क्या क्या कर लेता है? पर कभी अपने मन को डेकोरेट करने का सोचा? मन को कैसे डेकोरेट करेंगे? कितनी बुराइयां हैं, अच्छे विचारों के द्वारा डेकोरेट करेंगे। कोई कैसा भी व्यक्ति हमारी लाइफ में मिलते रहे, लेकिन फिर भी हम अपना लेवल बना के रखेंगे, अपनी माइंड की स्टेबिलिटी बनाते हुए उस व्यक्ति को टैकल करने की कला डेवलप करने की कल्पना की। हमको क्या करना था? समझ में आ रहा है कि प्रवचन हार्ड हो रहा है, इजी है तो मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ कि आत्मा को क्लीन करना था अच्छी भाषा के द्वारा, अच्छे व्यवहार के द्वारा, अच्छे चिंतन के द्वारा। लेकिन हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, बाहर की क्लीनिंग से फुर्सत ही नहीं है। जब बाहर की क्लीनिंग से फुर्सत नहीं है तो फिर आत्मा की ओर ध्यान कहाँ से जाएगा? श्रीमद रायचंद जी थे, आपने नाम सुना, बिल्कुल उनका बॉडी पोस्चर देखा होगा कि हड्डियां दिखती थी, एकदम दुबले पतले थे, ऐसी पोस्चर में थी उनकी ध्यान मुद्रा में। गांधी जी उनको गुरु मानते थे और गांधी जी ने जैन धर्म के लिए उनका झुकाव यदि हुआ हो गांधी जी का, तो श्रीमद रायचंद जी के कांटेक्ट में आने से हुआ। श्रीमद रायचंद जी ने अच्छा, एक बार गांधी जी ने पूछा उनको कि आप इतने अच्छे विद्वान हो, आप इतने जैन धर्म के स्कॉलर हो, आप इतना सब कुछ करते हो,
पर आपका शरीर तो बहुत सूखा हुआ है, आप बिल्कुल दुबले पतले हो। तो श्रीमद रायचंद जी ने आंसर दिया, इतना अच्छा आध्यात्मिक आंसर उन्होंने दिया था कि यदि आपके पास गांधी जी दो बगीचे हैं और यदि आप एक ही बगीचे में पानी डालोगे तो दूसरा बगीचा क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। तो बोले मेरे पास जितना टाइम और एनर्जी है वो सारा मैं क्या करता हूँ, मेरी आत्मा रूपी बगीचे में पानी डालने में क्या करता हूँ, लगा देता हूँ। तो मेरा आत्मा रूपी बगीचा क्या है, हरा भरा फूला वाला है, लेकिन मेरा शरीर रूपी बगीचा क्या हो गया है, सूख गया है, क्योंकि उसको देखने का मेरे पास टाइम नहीं है। इतना अच्छा आंसर दिया था। और अपना लॉजिक, आप लोगों का लॉजिक क्या है कि हम बाहर की क्लीनिंग में लगे हैं, सो हमारे पास मन की क्लीनिंग करने का टाइम नहीं है। तो अपना फोकस कहाँ होना चाहिए, वो सब कुछ करते करते भी क्या सोचना चाहिए कि भगवान ये सब कुछ अब दोबारा ना करना पड़े, और ये शरीर, ये मनुष्य जन्म जो मिला है वो कहाँ यूज हो, आत्मा की क्लिनिक में यूज हो। अच्छा, अभी हम किसी से पूछे कि अपने यहाँ नाटक होना है, आप पार्टिसिपेट कर लो, तो क्या बोलता है, माता जी हमको पार्ट करना तो बहुत अच्छा लगता है, प्ले करना, लेकिन अभी सीजन चल रहे हैं। क्या बोलते हैं, अभी सीजन चल रही है। सीजन किसकी सीजन चल रही है, सीजन फॉर मनी कमाने की सीजन है। पर आप ये भी तो सोचो कि ये मनुष्य जन्म भी तो एक सीजन है। मनुष्य जन्म जो आपको मिला है, ये देह मिली आपको, पंचेंद्रिय देव, जैन कुल, जैन धर्म, अच्छी समाज, अच्छा नगर, साधु संगति, ये भी तो एक सीजन है। पर हम उस सीजन को नहीं देखते हैं। मनुष्य भव की जो सीजन आई है वो कितने भवों की साधना के बाद ये सीजन आई है, लेकिन वो सीजन मिलने के बाद हम दूसरी सीजन में फंस गए और इस सीजन पे हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो ये सोचो कि भवों की साधना के बाद मनुष्य जन्म की सीजन आई है। तो जैसे सीजन में हमको ना खाना दिखता है ना पीना दिखता है, 2 बजे भोजन करने आ रहे, 3 बजे आ रहे, कभी कभी तो शाम तक भोजन नहीं हो रहे, नॉन स्टॉप कस्टमर थे। तो आप भी कभी ये सीजन में सोचो कि मनुष्य जन्म की सीजन आई है, तो हमको क्या करना है, हम एक सेकंड ये सोचे कि हम कैसे पुण्य कमाएं, हम क्या कर ले जिससे हमारा पुण्य, ज्यादा से ज्यादा पुण्य स्तर कर सके, ज्यादा से ज्यादा कर्मों को डिस्ट्रॉय कर सके। कभी ये लालच मन में आई, ये वाली लालच कभी मन में आई? दिवाली आते ही शॉपकीपर को क्या हो जाता है, पैसे कमाने की लालच आ जाती है कि सीजन आ गया। तो मनुष्य जन्म की सीजन की कभी लालच मन में आई? नहीं आती है। ये सोच लो कि कितने भाव की साधना के बाद ये सीजन मिला है, तो हम एक सेकंड से पुण्य स्तर कर लें। जो व्यक्ति धीरे धीरे इस डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट करता है, वो व्यक्ति के जीवन में चैन जाता है और मन की क्लीनिंग स्टार्ट हो जाती है। बहुत अच्छी बात है, पूजन अभिषेक सब जाप करते हो, लेकिन ये अभी कोई आपका स्टैंडर्ड लेवल नहीं है, ये अभी आप स्टार्टिंग लेवल पे हो। ये सिर्फ बाहरी प्रोसेस है। आपको क्या करना पड़ेगा, मन की प्रोसेस, कम्युनिकेशन विद द सोल, कम्युनिकेशन विद द माइंड, मन के साथ बात करना, आत्मा के साथ बात करना, चिंतन करना, ध्यान करना, तब जाके क्या होगा, मन की क्लीनिंग होगी। यह अकेली बाहरी प्रोसेस से आप सोचो कि हमारे कर्म निर्जा हो रही है, तो नहीं हो रही है। आप सोचो कि हमको बहुत सारा पुण्यस्थ हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। आप सोचो कि हमको मोक्ष मिल जाएगा, तो इतना इजीली नहीं मिलेगा, क्योंकि मोहनीय कर्म है ना, वो मोहनीय कर्म की जाल में इतने फंसे हुए हो कि कई लोगों की दीक्षा लेने के भाव होते हैं, लेकिन मोहनीय कर्म बीच में आके क्या कर देता है, अभी तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी वो काम पूरा करना है, अभी तो उनकी जवाबदारी पूरी करनी है। कितने सारे मोहनीय कर्म आके आप एक बार सोचोगे अच्छा, और मोहनीय कर्म 108 बार आपको सारे एक्सक्यूज बता देगा, तो एक बार सोचा हुआ आपका क्या हो जाएगा, बाजू में हो जाएगा। इसलिए हमको दिवाली पे डिसाइड कीजिए कि हम घर के जाले ना हटाएं, हम मन के जाले भी हटाएं, हम कषायों के जाले भी हटाएं, हम राग द्वेष रूपी जाले भी हटाएं,
है ना। हम 8 कर्मों के जाले जो भवों भवों से लगे उसको भी हटाएं, और उसके लिए जैसे आप घर को क्लीन करने के लिए जो जो चीजों का यूज करते हो, तो मन को क्लीन करने के लिए स्वाध्याय की जरूरत पड़ेगी, तब जाके जाले हटेंगे। मन को क्लीन करने के लिए संयम की जरूरत पड़ेगी, तब जाके जाले हटेंगे। मन को, आत्मा को शुद्ध करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? तब त्याग की जरूरत पड़ेगी। उसके ऊपर हम फोकस करें, तब हमारा दिवाली, जैन लोगों का दिवाली मनाना तभी सार्थक हो सकता है। अकेले पटाखे ना जलाएं। जलाना है तो नेगेटिव थॉट्स को जलाना है, नेगेटिव एटीट्यूड को जलाना है, व्यक्ति और वस्तु को देखने का जो नेगेटिव विजन है हमारा, उसको जलाना है। हम क्या करते हैं, बाहर खुशियां मनाते हैं, लेकिन हमारा एटीट्यूड खुद के साथ खराब होता है व्यक्ति का, बाहर के साथ नहीं। व्यक्ति अपने आप के लिए भी बहुत बार गलत सोचता है, तो अपने आप के लिए गलत सोचना वो तो सबसे खराब आदत है। क्या है? अपने आप के लिए हमेशा अच्छा सोचो। अपनी बुराइयां भी है तो अपने आप को लो फील मत करो, अपने आप को एनकरेज करो कि मैं ये बुराइयां हटाने के लिए क्या हूँ, कैपेबल हूँ। मेरी बुराई अपनी आत्मा में, मेरी भाषा अच्छी नहीं है, मेरे को बहुत तेज गुस्सा आ रही है, मैं ये सब कुछ क्या करूंगा, इस दिवाली में पटाखे ना जला के मैं अपने गुस्से को जला दूंगा। इस दिवाली में मैं पटाखे ना जला के अपने क्या कर दूंगा, मायाजाली को जला दूंगा। इस दिवाली में मैं क्या पटाखे ना जला के अपने कर्मों को जलाने की प्रैक्टिस करूंगा। ये हो सकता है? इज दिस पॉसिबल? पॉसिबल? जबेरा वाली दादी, ये पॉसिबल है? तो समूह शरण में उपदेश दे देगा, जिनवाड़ी में सब कुछ लिखा हुआ है, गुरु प्रवचन में समझा देगा, लेकिन प्रैक्टिस कौन करेगा? डॉक्टर तो ये बोल सकते एक्सरसाइज करो, करनी किसको पड़ेगा? खुद को। तो ऐसे प्रैक्टिस किसको करनी पड़ेगी? क्लीनिंग की, खुद को। तो यहाँ आके अकेला प्रवचन सुनना इम्पोर्टेंट नहीं है, घर जाके उसकी क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस। जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बाद कोचिंग जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? नव्या होमवर्क करते हैं। एक प्रश्न आता है दिमाग में, जैसे सिर्फ चाहने से भी हो जाएगा काम, हमारा उनका पुण्य भी होना चाहिए। मान लो हमारी इच्छा हो रही कि मुनि बन जाए, लेकिन हमारा पुण्य नहीं है, तो जैसे एक भैया जी है उनकी 3 बार दीक्षाएं होनी थी, ऐसा कारण मिल जाता कि नहीं हो पाता। देखो 2 बात होती है, एक चारित्र मोहनीय कर्म का कभी तीव्र उदय होता है तो वो नहीं हो पाती, वो बात अलग है। देखो पुण्य और पाप हमको दिखता है क्या? जैसे अपने जो बैंक बैलेंस होता है तो उसमें क्रेडिट और डेबिट दिखता है, इतना क्रेडिट है इतना डेबिट है ना, पूरा अकाउंट दिखता है। लेकिन अपने जीवन रूपी जो अकाउंट है उसमें कितना पुण्य है कितना पाप है आपको दिखता है? नहीं दिखता है। तो जो चीज दिखती नहीं है तो उसके लिए हम क्यों चिंता करें? हम क्या कर सकते हैं? पुण्य और पाप मेरे कंट्रोल में नहीं है, यानी जो पुण्य उदय आएगा पाप उदय आएगा वो मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में क्या है कि जो भी आए उसको फेस करने के लिए मैं अपनी पूरी एनर्जी लगा दूं। मीन्स मैं अपनी ओर से 100% डेडिकेशन, डिवोशनली उस चीज को सक्सेस करने का ट्राई करूं। जब पुरुषार्थ कर्म पर हावी हो जाता है तो कर्म को भी क्या होना होता है? डिस्ट्रॉय होके रहना पड़ता है। यदि भाग्य और पुरुषार्थ तो अलग चीजें, भाग्य दिखता नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि भाग्य नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ये बोले कि जो नसीब में होगा वो देखा जाएगा, तो ये तो प्रॉब्लम है, ये तो गलत बात है। नसीब में होगा वो देखा जाएगा, तो फिर साधु बनने की क्या जरूरत थी? त्याग की गति बनने की क्या जरूरत थी? जब मोक्ष होना होगा तब हो जाएगा। फिर ये त्याग तपस्या का फंडा ही क्यों जरूरत थी? नहीं। ये क्या है? पुण्य पाप भाग्य अपनी जगह है। आप लोग क्या कीजिए, सिर्फ त्याग तपस्या करके पुण्य और आगे का पुण्य पुरुषार्थ करते जाइए। जब वो दोनों का कॉम्बिनेशन ठीक बैठेगा तब आपको क्या मिलेगी? सक्सेस मिलेगी। तो उस पे हम ना सोचे कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या होगा, उसको मत सोचो।
आप अपनी एनर्जी कहाँ लगाइए? पुरुषार्थ करने में। तो फिर एक न एक दिन हम क्या हो जाएंगे, जिस गोल को चाहते हैं वैसे हो जाएंगे। और हमेशा इच्छा तो बना के रखनी चाहिए, इच्छा को कभी खत्म नहीं करनी चाहिए। कौन सी इच्छा? घर की इच्छा नहीं। जो अपने को मोक्ष प्राप्त करना है, दीक्षा लेनी है, जो अपने जीवन में करना चाहते हैं, उसको रोज सोचना चाहिए। भले वो हमारे लिए 100% इम्पॉसिबल दिखता हो कि ये मेरी लाइफ में पॉसिबल नहीं है, तो भी कुछ भावना भावो। ये मत भावो कि हम करेंगे। ये सोचो कि हम कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी ट्रिक सिखा रही है। जैसे किसी को दीक्षा लेनी है तो वो ये ना सोचे यार हम तो ले लेंगे, इसका ही लोग बोलते भी है, इस भाव में नहीं तो दूसरे भाव में ले लेंगे। अरे कितना लो लेवल के वर्ड्स बोलते हो आप, अच्छे हायर लेवल के वर्ड्स बोलिए। अपन अच्छी भाषा बोलते हैं, हम तो ले इसी भाव में लेंगे, हम क्यों नेगेटिव बोले? आप खुद बोल के क्या कर रहे हो? अपने काम को डिले कर रहे हो। जब आप खुद ही बोल रहे दूसरे भाव में लेंगे तो फिर समझो दूसरे भाव में मिलेगी। तो अपने शब्द से काम सिद्ध होती है, शब्द से सिद्धि की प्राप्त होती है। जो हम सोचते हैं वो कभी ना कभी सही होके अपने सामने आ जाते हैं। कई बार होता है अपन किसी को याद करते हैं और उसका फोन आ जाता है, होता है कि नहीं? जैसे अपन कभी कोई अपने माँ होती है अपने बेटे को याद करती है जो बाहर रहता है, और थोड़ी देर में उसका क्या आ जाता है? तुरंत फोन आ जाता है। तो सोच भी सामने वाले को हिलाने में समर्थ है। ये सोच अपने शब्द भी इफेक्ट करते हैं, एक एनर्जी लेवल एटमॉस्फेयर में क्रिएट करते हैं। इसलिए हर एक शब्द और हर एक सोच अपनी इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि जो अपने को पावरफुल बना के रखे और दूसरों को भी पावरफुल बना के रखे। तो ये होती है मन की क्लीनिंग। जो व्यक्ति अपने मन की क्लीनिंग करता रहता है वो सही में धर्म को जी पाता है, अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ पाता है। इसलिए आप लोग बहुत अच्छा, बाहर से तो अच्छा करते हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहाँ करने लगो? अंदर से भी करने लगो। अंदर की भी क्लीनिंग क्या करने लगो? स्टार्ट करो। उसकी प्रोसेस भी सीख जाओ तो आपके बच्चों को लगेगा कि मेरी मम्मी मंदिर जाती है ना, उसमें बहुत चेंज आ गया। अब पहले मंदिर जाती थी तो भी गुस्सा करती थी, और अब मंदिर जाती है तो अब गुस्सा नहीं करती है। उसका मतलब मंदिर जाना उसका क्या है? सार्थक हुआ। तो मन की क्लीनिंग होगी तब घर के लोग इन्फ्लुएंस होंगे। बाकी मंदिर में आते रहोगे, घर के लोग बोलेंगे कुछ नहीं, तुम 2 घंटे पूजा करते हो, घर में आके वैसे के वैसे ही। उसका मतलब आपकी कोई वैल्यू ही नहीं रही। और सही बोल रहे हैं सामने वाले, क्योंकि आपने सारी क्लीनिंग यहाँ करी और बाहर जाके वैसे के वैसे हो गए। तो वो सही बोले, मंदिर में जाके किया क्या आपने? इतने सालों से पूजा करके किया क्या आपने? आपको वही गुस्सा आ रहा है, वही ईगो आ रहा है बात बात में, वही आपको जब देखो तब बीच बीच में पुरानी बातों को लेके पकड़ के रखे। तो आज दिवाली के दिन हम जितनी भी पुराने फाइल्स हैं, जैसे घर के चप्पा को हमने सही किया, क्लीन किया, वैसे हमारे जिन जिन लोगों के साथ रिलेशन खराब थे, मन मुटाव थे, अथवा कभी न कभी कुछ बोल दिया था, वो सारे रिलेशन को, वो सारी फाइल को आज क्या कर देंगे हम? क्लीन। जैसे मार्च एंडिंग होता है तो आप लोग क्या करते हो? बिजनेस को सब कुछ सही कर देते हो, और 1 अप्रैल से क्या करते हो? नया अकाउंट, नया बिजनेस स्टार्ट होता है। वैसे ही आज क्या करना है? दिवाली आई तो महावीर भगवान के निमित्त से, उनके मोक्ष कल्याण के निमित्त से हमने क्या कर दी? पुरानी सारी बातों को क्या कर दिया? आज छोड़ दिया। और अब हमने क्या किया? अपनी लाइफ में मन की क्लीनिंग कर दी, नई लाइफ, एक नया लेयर अपनी लाइफ में स्टार्ट किया। ठीक, तो आज इतना समझते हैं, दिवाली है तो अकेले घर के जाले ना हटाओ, मन के जालों पर भी थोड़ा फोकस करके उसको भी क्लीन करने का ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। इसी पूरी भावना के साथ जय बोले गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट स्वामी जी महाराज की। हाँ।